आप जर्मनी से पढ़ाई करने का सोच रहे हो, लेकिन इन दिनों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो स्टूडेंट के हैं, जो उन्हें वरी कर रहे हैं, वो ये है कि जर्मनी में एक्चुअल सिचुएशन कैसी है? क्या स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह मिल रही हैं? और क्या अभी राइट टाइम है जर्मनी में स्टडी करने का? तो आज के इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स का स्टूडेंट्स के लिए क्या सिनेरियो है, कितने आप अर्न कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स जो चाहे रिसेशन हो या ना हो, वो हमेशा डिमांड में रहेंगे और उनमें आप हमेशा ही जर्मनी में काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। और साथ में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी जिसमें आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट भी सेव कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं पिछले 5 साल से भी ज़्यादा से जर्मनी के बारे में वीडियोज़ बना रही हूँ। और आज के वीडियो में बात करते हैं अमेजिंग पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आपको अलाउ होता है 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज वर्क करना। वीकली आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं मिनिमम वेज कितनी है, मतलब अगर आप 1 घंटे का काम करोगे तो उतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। वो अभी करंटली है 12.41 यूरोस पर आवर और यही अमाउंट अक्टूबर से हो जाएगी 12.81 यूरोस, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा फिर जैसे ये जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है मिनी जॉब और एक होता है पार्ट टाइम जॉब। सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मिनी जॉब होती है उसमें आप अर्न करते हो अप टू 538 यूरोस। नेक्स्ट ईयर से यही अमाउंट हो जाएगी 556 यूरोस। सो ये जो अमाउंट है, इसके कम अगर आप अर्न करते हो अप टू दिस अमाउंट, तो इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसमें आपके वर्किंग आवर्स भी कम होते हैं और कोई भी टैक्स नहीं लगता। मतलब जो ये अमाउंट है एज इट इज़ आपको पूरी की पूरी मिल जाती है। और लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अगर अर्न कर रहे हो, लेकिन आप अपने स्टडीज़ के साथ में जैसे काम कर रहे हो, तो उसको फिर बोल दिया जाता है पार्ट टाइम जॉब। और उसमें भी अगेन बहुत ही कम टैक्स लगते हैं स्टूडेंट के। जैसे जर्मनी में 11,604 यूरोस पे कोई भी टैक्स नहीं है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसी अमाउंट के अंडर अर्न करते हैं। और अगर इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है तो फिर वो टैक्स की अमाउंट बहुत ही कम होती है। और इसमें भी जो भी आपके डिडक्शंस वगैरह हो गए, तो वो स्टूडेंट्स जैसे ईयर एंड में जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो अमाउंट उनको मिल जाती है। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट है ना टैक्स फ्री अमाउंट ही होती है स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन दिनों में, क्योंकि ऑफकोर्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो कंपटीशन भी इंक्रीज हो चुका है। एम्प्लॉयर्स के पास में काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनको जॉब उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले भी था लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए भी आ रहे हो, स्टिल आप थोड़ा सा जर्मन सीख के आओ। लाइक एटलीस्ट आपने अगर B1 तक कर ली ना, तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और आप काफ़ी कंपटीशन से अहेड अपने आप को रख पाओगे। तो अब बात करते हैं कि कौन से वो जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो जिनमें आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और काफ़ी वो डिमांड में भी हैं। तो उसमें सबसे पहले है ट्यूटर का जॉब। सुन के आपको काफ़ी ऑड लग रहा होगा, बट जर्मनी में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने यहाँ तो कोई भी फील्ड में अगर कोई भी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो। यहाँ पे इतने सारे मतलब 3 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। जर्मनी में 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जर्मनी में प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, कुछ हैं जो एवरेज हैं, जो सपोर्ट सीख कर रहे हैं अपने मतलब एनहांस करने के लिए स्किल्स को। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने बैचमेट्स को या फिर अदर जैसे क्लासमेट्स को, आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे आप लोगों को रीच कर सकते हो, तो आप अपना कोई सब्जेक्ट जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। और जैसे मैंने पर्सनली भी यहाँ पे देखा है कि स्टूडेंट्स जो बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वो अपनी जर्मन उनकी बहुत अच्छी होती है, वो जर्मन में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वो बहुत सारे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को भी जर्मन क्लासेस देते हैं। और अगेन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टीचिंग एक रिस्पेक्टेड जॉब है, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, स्किल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें ना पैसे भी बहुत अच्छे हैं। डिमांड में भी हमेशा रहेगा क्योंकि पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, तो पढ़ने वाले भी हमेशा ही रहेंगे। और यहाँ पे आप इजीली जैसे जो 12 यूरोस से लेके 13 यूरो से लेके 15-17 यूरोस तक भी चार्ज कर सकते हो अगर आप कोई कोर स्किल पढ़ा रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर आप लैंग्वेज भी अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका वर्ड ऑफ माउथ से रेपो काफ़ी अच्छा बन चुका है। और ये अमाउंट आप चार्ज कर सकते हो सिर्फ एक स्टूडेंट से। अब सोचो अगर आपने जैसे अपना अच्छा बना लिया बेस, तो आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को बैच में भी पढ़ा सकते हो एंड देन वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। लाइक मान लो अगर आप 5 के 10 के बैचेस में पढ़ाने लगो और सबसे अगर आप 12-17 पर आवर चार्ज करो,
तो देन यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। और अगर आप जैसे कोई अपना स्किल बेस पढ़ा रहे हो, आपके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस है और वो अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो कि है ना, जो एकेडमिक्स के साथ में आप प्रैक्टिकल नॉलेज को कंबाइन करके किसी को नॉलेज शेयर करोगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा अर्न करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे जो भी स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनको भी आप जैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। जैसे हम इंडियंस की इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, मैथ्स काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे आपके पास में पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद में अगेन अगर आपकी जैसे कोई भी और कोर स्किल है, कोडिंग की है, आपको कोई भी जैसे ये लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, जावा, ये सब अगर आती हैं, तो वो भी आप पढ़ा सकते हो और एज अ ट्यूटर काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट जो इन डिमांड प्रोफेशन है वो है कंसल्टिंग का। जैसे आईटी, टेक, इन सब में कंसल्टिंग आप कर सकते हो। आजकल आपको पता ही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, तो उसी के साथ में कंपनीज़ को फिर चाहिए कि कोई उनको जैसे उनके बारे में बता भी पाए, नॉलेज शेयर कर पाए। और कंसल्टेंट्स का मेनली काम यही होता है कि वो अपना स्किल्स डेवलप करते हैं एक टेक्नोलॉजी के अराउंड, और फिर वो जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और फिर उनको अपना नॉलेज आगे शेयर करते हैं कि कैसे उन सब टेक्नोलॉजीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डे टू डे टास्क में, और फिर उसका यूज़ केस उनको बताते हैं। सो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और फिर जैसे अगर आप फाइनेंस डोमेन से बिलोंग करते हो या फिर उसके बारे में एक नॉलेज आप गेन कर सकते हो, तो फिर ये जो फाइनेंशियल एडवाइज़र कंपनीज़ होती हैं, इनमें भी आप घुस सकते हो। तो जर्मनी में यू नीड टू सी कि कौन सी जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये इंश्योरेंस प्लान, फ्यूचर सेविंग्स प्लान या फिर टैक्स सेविंग प्लान्स, ये सब ऑफर करती हैं। और उनमें अगर जैसे आपको अपने लिए कुछ ओपन पोजीशन मिले, तो यू कैन अप्लाई इन दोज। और उसके बाद में ऑफ कोर्स आप जर्मन मार्केट को तो केटर कर ही सकते हो, बट सेकेंडली यू नीड टू सी कि जैसे कहाँ एशियन एक्सपर्ट्स अपने हैं जर्मनी में, एंड देन वहाँ उस कंपनी की सर्विसेज हैं क्या। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, जैसे इंडियन या फिर पाकिस्तानी, नेपाली, इन सब कंट्रीज़ के लोगों के साथ में। ऑफ कोर्स हमारी लैंग्वेज भी सेम होती है, तो बेटर है उनके लिए भी समझ पाना, और आपके लिए भी बेटर होगा आपकी जो सर्विसेज हैं वो उनको समझा पाना और सेल करवा पाना। और वैसे ही वर्ड ऑफ माउथ से अगेन आपके कनेक्शन बन जाएंगे, तो आपका क्लाइंट बेस भी बढ़ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा। तो ऑफकोर्स उसमें अगेन कमीशन बेसिस पे होता है, तो आपके कमीशंस भी ज़्यादा होंगे। जो नेक्स्ट इन डिमांड प्रोफेशन है जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, वो आखिर जर्मनी में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही अभी काफ़ी बूम पे है, और वो है आईटी। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि जर्मनी वैसे थोड़ा सा लैक करता था डिजिटलाइजेशन में। जर्मनी स्टिल हैवी ऑन इंजीनियरिंग, मशीनरी एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन आजकल आपको पता है जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा बूम में है टेक्नोलॉजीज़। और जर्मनी की भी जो भी मेजर या फिर जो स्मॉल कंपनीज भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हैं कि ये जो बूमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको अपनी एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं उनमें इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ऑफकोर्स अगर आप एज अ स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुके हो या फिर आने का प्लान कर रहे हो, और इन सब एरियाज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, या फिर आप ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, ये सब अगर आप लर्न कर सकते हो और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो अपने काम में, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और ये वाली जो जॉब्स हैं वो ऑफकोर्स मिनिमम वेज पे नहीं पेड होती है। ऑफकोर्स मिनिमम वेज बहुत सारी कंपनीज दे सकती हैं, बट यूजुअली क्योंकि ये काफ़ी इन डिमांड प्रोफेशन है, तो यहाँ पे आपको पैसे भी मिलने के काफ़ी अच्छे चांस रहेंगे। जैसे इजीली आप मिनिमम 15 to 17 यूरो पर आवर एम कर सकते हो, और ज़्यादा भी अगर आपको बड़ी कंपनी में मिल जाए, आपको काफ़ी अच्छी कोर स्किल पे आपका होल्ड होगा, तो आप 20-22 यूरो पर आवर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप इजीली मतलब महीने के 1 से सवा लाख रुपए तो कमा ही सकते हो, और ज़्यादा की भी पॉसिबिलिटी है। जो नेक्स्ट प्रोफेशन की मैं बात करने वाली हूँ, वो एक्चुअली आप एज अ साइड प्रोफेशन भी कर सकते हो। मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जैसे कि आजकल आपने देखा ही होगा, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा बूम आ रखा है। ऑलमोस्ट हर कंपनी अब अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहती है, काफ़ी हैवी हो चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग करने में। मैं खुद भी सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और पिछले 6-7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग में ही काम कर रही हूँ, तो मैंने भी पर्सनली देखा है कि कैसे जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनका बजट में इंक्रीज़ आया है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। सो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इस प्रोफेशन से लेके काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जिसमें से अगर आप कोई भी एक स्किल में अपने आप को एनहांस कर सकते हो, तो आपके पास में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है काम करने की। जैसे कि आप वीडियो क्रिएशन सीख लो, एडिटिंग सीख लो, शूटिंग सीख लो, फोटोग्राफी सीख लो, कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसर्चिंग, या फिर जैसे एसईओ वगैरह होता है, पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। इनमें से अगर आप कुछ भी जैसे थोड़े बहुत इनके कोर्सेज वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो आप कर सकते हो, या फिर खुद से भी आप करके सीख सकते हो धीरे धीरे। और आजकल हर कंपनी का ही अपना एक सोशल मीडिया टीम होने लगा है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पूरा इन्हीं सब पे फंक्शन करती हैं, तो वहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और बहुत सारी फील्ड्स में आप अपने लिए इन सब में जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोफेशन है जिसमें भी अगेन आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो काम करने की,
वो है आपकी ही यूनिवर्सिटी के अंडर आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हो अपने प्रोफेसर्स के साथ में। तो यहाँ पे जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत सारे प्रोफेसर्स अपने लिए वर्किंग स्टूडेंट्स की या फिर जैसे इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी निकालते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स उनके साथ में ही काम करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं उनकी डे टू डे जॉब में और साथ में उनके रिसर्च वगैरह में। सो वो जॉब भी आप देख सकते हो और वो भी काफ़ी वेल पेड होती हैं। उसके लिए आपको ना ट्रैवल वगैरह भी नहीं करना पड़ता, कहीं पे यूनिवर्सिटी में ही रहेगी, तो वो सारा जो एक दूसरी लोकेशन पे जाना, वो सारा हैसल भी कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए वो सारे जॉब्स जो काफ़ी इन डिमांड में हैं, काफ़ी वेल पेड हैं। बट ऑफ कोर्स उसके अलावा भी जर्मनी में प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए आज भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो काफ़ी जैसे कम वेज में स्टूडेंट्स काम करते हैं कंपनीज़ के लिए, तो कंपनीज़ के लिए भी कहीं न कहीं बेनिफिशियल ही रहता है कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय को जितना वो सैलरी देनी पड़ेगी उससे काफ़ी कम में स्टूडेंट्स भी उनको काम करके दे देते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमेशा ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। अभी भी हैं स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे होते हैं जिनको ऑफ कोर्स कंपनी में अपने फील्ड में मिल जाती है और बहुत सारे हैं जो ऑफ कोर्स ऑड जॉब्स करते हैं। तो अगेन जैसे कि आप आते हो तो आप यही अपना स्किल्स पे वर्क करके आओ, यही प्रिपेयर होके आओ कि आपको सबसे पहले जाते ही कंपनीज़ वगैरह में ही एज अ वर्किंग स्टूडेंट इंटर्नशिप इन सब की ट्राई करनी है। बट अगेन अगर नहीं मिलती है तो देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद पार्ट टाइम जॉब्स, जैसे डिलीवरी की जॉब्स होती हैं, वेयर हाउसेस वगैरह में होती हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में होती हैं। यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स काम करके अपने मैनेज कर पा रहे हैं एक्सपेंसेस। तो इतना ऐसा वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ एक्सपेंसेस मैनेज होंगे कि नहीं होंगे। बट यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ, उसके बिना काफ़ी मुश्किल हो चुका है यहाँ पे अब काम ले पाना। और आप ये भी देख सकते हो कि आप ट्राई करो कि अगर बड़े सिटी में आपको अच्छा कोर्स, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो वहाँ पे आपकी फिर पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। छोटे शहर में ऑफ कोर्स ऑप्शंस कम रहते हैं। तो ये तो हो गई सारी बातें कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आके कैसे अर्न कर सकते हो और अपने मंथली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन इंडिया से जब आप आओगे तो ऑफकोर्स आपको ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आना होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है वो कम्प्लीटली सेव कर सकते हो, और वो है ये फिनटिबा की गोल्डन टिकट। तो ये गोल्डन टिकट क्या है? सो बेसिकली ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो 3 गोल्डन टिकट्स हैं और ये आप में से ही किसी 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगी। और ये कैसे मिलेंगी? सो ऑफ कोर्स आपको अपना अकाउंट ओपन करना है फिनटिबा के साथ में अगस्त 31 से पहले और उस अकाउंट को फंड भी करना है, मतलब आपको अपना अमाउंट जो है ब्लॉक्ड अकाउंट का वो ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद में फिनटिबा निकालेगी 3 लकी विनर्स को, जिनको जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट है वो पूरा का पूरा 11,208 यूरोस कंप्लीट अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। सो वो पूरा आपकी सेविंग हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे मान लो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र हो फिनटिबा के, तो आपको क्या करना है, आपको रेफ़र करना है अपने एक किसी फ्रेंड को, आपका जो रेफरल लिंक है उससे। और फिर अगर वो फ्रेंड आपका अगर ब्लॉक्ड अकाउंट खोल लेता है और फंड ट्रांसफ़र कर देता है तो आप भी एलिजिबल हो जाते हो ये ब्लॉक्ड अकाउंट के रिफ़ंड अमाउंट के लिए। तो इसका जो भी लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और पिन कमेंट में भी है, वो आप चेक करो। और अकाउंट ओपन करते टाइम पे आप प्लीज़ मेरा कोड यूज़ करना फ्लाइंग अब्रॉड 89, तो इसमें आपको 89 यूरोस का एडिशनल कैशबैक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप ये जो वर्किंग स्टूडेंट या फिर जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो कहाँ ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको जैसे अपनी यूनिवर्सिटी के जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ देख सकते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि लिंक्डइन हो गया, स्टेपस्टोन हो गया, इंडीड हो गया, मॉन्स्टर हो गया, जिंग हो गया। इन सब पे भी आप एज ए स्टूडेंट जो जॉब्स होती हैं वो पोस्टेड होती है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी जो एक कंपनीज होती हैं उनकी जो डायरेक्ट वेबसाइट है उनकी लिस्टिंग पे आप देख सकते हो। या फिर जो अपने एरिया में अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए जाते हो तो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वेयर हाउसेस वगैरह हैं, वहाँ पे आप पर्सनली भी जाके पूछ सकते हो कि कुछ पार्ट टाइम जॉब्स की ऑप्शंस हैं क्या। और अब अगर बात करें कि स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस जर्मनी में कितने होते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपकी ट्यूशन फी तो कुछ होती नहीं है, तो फ्री में आपकी पढ़ाई होगी। उसके अलावा जो आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, आपके रेंट वगैरह है, ग्रॉसरी है, और ये और भी जो स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवल वगैरह सब मिला के, उसमें यूजुअली स्टूडेंट 700 से लेके 900 यूरोस तक अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे और स्पेशली आपके रेंट कितने हैं, आप छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, उससे फिर ये रेंट्स भी वेरी हो जाता है। बट यूजुअली ये नंबर है, इससे कुछ स्टूडेंट्स का कम भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स का ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ अर्निंग की, तो जितने भी स्टूडेंट्स का जैसे हमने बात करी है, हमने उनके एक्सपीरियंस देखे हैं, वो आराम से 1000 से लेके 1500 यूरोस तक यहाँ जर्मनी में अर्न कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा भी कर पाते हैं। सो जो एक्सपेंसेस हैं आपके वो तो यहाँ पे डेफिनेटली मैनेज हो जाते हैं और इवेंचुअली आपकी कुछ सेविंग्स ही हो जाती है।
सो मैं तो यही बोलूँगी कि जर्मनी में अगर आप पढ़ाई करने के लिए आना चाह रहे हो, तो काफ़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपकी पढ़ाई फ्री में हो रही है और साथ में आपको वर्क एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिल रहा है, पैसे आप बचा रहे हो। तो डेफ़िनिटली स्टूडेंट्स के लिए अभी भी बहुत अच्छा टाइम है जर्मनी में आके पढ़ाई करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर। और फिनटिबा का जो ब्लॉग्ड अकाउंट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपना ब्लॉग्ड अकाउंट ओपन करो टू बी एलिजिबल फॉर द गोल्डन टिकट।